शेफून के पुराने दुपट्टों का एक ऐसा जबरदस्त और कमाल का इस्तेमाल शेयर करने लगी हूँ। अगर आप लोग भी पुराने दुपट्टे फेंक देते आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये गलती कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग पुराने दुपट्टों को संभाल कर रखेंगे। पुराने दुपट्टों का ये इस्तेमाल आज से पहले ना तो आप लोगों ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। इन दुपट्टों के दो आइडियाज शेयर करने लगी हूँ और इसी के साथ कमाल की और टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लहसुन पर कोलगेट लगाते ही मर्द हज़रात और ख्वातीन और यहाँ तक के बुजुर्गों के भी होश उड़ जाएंगे, इतनी कोई कमाल की टिप शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने 4 से 5 डब्बे लहसुन के लेने और उसे आप लोगों ने छील लेना है। छीलने के बाद आप लोगों ने कूट कर उसे पीस लेना है। लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी कोलगेट और साथ ही आप लोगों ने इसमें ऐड करने है थोड़ा सा लौंग पाउडर। लौंग को आप लोग कूट कर उसका पाउडर बना लें। यहाँ तो आप लोग मार्केट से भी इसका पाउडर ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा पाउडर ऐड कर लें। अब आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक चुटकी आप लोगों ने नमक डालनी है इसके अंदर। तो ये ज़बरदस्त सी रेमेडी आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अक्सर बुजुर्गों को और मर्द हज़रात हो या फिर ख्वातीन हो कुछ मीठा खा लें तो उनके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दांतों पर बहुत ज़्यादा पीलापन होता है और इसी के साथ दांतों में से खून निकलता है। तो आप लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट आप लोगों ने इस रेमेडी को अपने दांतों पर लगाना है। इस रेमेडी को ब्रश के ऊपर लगा लें। इस तरीके से ब्रश करते हैं ना वैसे ही ब्रश करें। आप लोग इसे कर लेंगे ना तो 15 से 20 मिनट के बाद जब आप लोग चेक करेंगे आपके दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप लोगों के दांतों में कभी दर्द था ही नहीं। बहुत ही कमाल की और पावरफुल सी रेमेडी है क्योंकि इसके अंदर हमने ऐड किया है लौंग। जो लौंग होते हैं ना वो दांतों के दर्द को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो इस रेमेडी को आप लोग हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। पुरानी पड़ी चूनी और सेफ्टी पिन का ये इस्तेमाल देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, इतनी कोई शानदार सी टिप शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने पुरानी चूड़ी ले लेनी है। अक्सर ख्वातीन की काफ़ी सारी चूड़ियाँ जो होती हैं उनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं, वो उन चूड़ियों को उठाकर फेंक देती हैं। तो ये गलती ना करें, इन चूड़ियों का ज़बरदस्त आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चूड़ी ले लेनी है और साथ ही आप लोगों ने सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन के अंदर चूड़ी को इस तरीके से आप लोगों ने डाल देना है। अब आप लोग इसे किसी भी कील के ऊपर हैंग कर लें, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका इस्तेमाल अक्सर हमारे बच्चों की जो स्टेशनरी होती है ना वो बच्चे यहाँ वहाँ रख कर भूल जाते हैं। जब बच्चों को ट्यूशन जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, घर को गंदा कर देते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें स्टेशनरी बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से आप लोग अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे 2 फायदे, एक तो आपका घर गंदा नहीं होगा क्योंकि बच्चे आपके घर में फैलावा नहीं करेंगे और दूसरा ये कि आपके बच्चों का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, उनको फ़ौरन से चीज़ें उनकी मिल जाएंगी और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरीके से उनकी स्टेशनरी घूमेगी भी नहीं और उन्हें जब भी चाहिए होगी वो फ़ौरन यहाँ से उठाकर ले लेंगे और फ़ौरन यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के शीशे के ग्लासेस के हवाले से। अक्सर शीशे के ग्लासेस को यूज़ करने के बाद कुछ ही टाइम के बाद इनकी जो शाइनिंग होती है ना वो ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपके शीशे के ग्लासेस एकदम पुराने से लगते हैं। तो पुराने शीशे के ग्लासेस को आप लोग एकदम नए की तरह बना सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। बहुत ही कमाल की टिप है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लेनी है जी कोलगेट और थोड़ी सी कोलगेट लेकर आप लोगों ने अपने ग्लास के ऊपर लगा लेनी है। अब आप लोगों ने लेना है कोई भी पुराना सा टीथ ब्रश जो आप लोग यूज़ ना करते हैं और इससे आप लोगों ने इसकी क्लीनिंग करनी है। तो आपके शीशे के ग्लास एकदम चमक जाएंगे, इसके आपको एकदम 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपको इसलिए कि आप लोग अभी के अभी मार्केट से लेकर आए हो ग्लासेस, इतने ज़्यादा ये चमक जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है पुराने ग्लासेस को नए बनाने का। तो इस तरीके से आप लोगों ने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से इसके ऊपर ब्रश से लगाते जाना है। 5 मिनट के बाद आप लोगों ने इसे वॉश करना है। अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ और आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ग्लास के ऊपर आप लोग शाइनिंग चेक करें कितना ज़्यादा ये ग्लास चमक रहा है, बिल्कुल नए की तरह। तो इसी तरीके से आप लोग ग्लासेस को नया बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं।
अगर आप लोग सुकून से सोना चाहते हैं तो सुकून से सोने के लिए आप लोगों ने लेना है टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को आप लोगों ने इस तरीके से कट करना है। ये टिश्यू पेपर का ये इस्तेमाल देखने के बाद आप लोग भी चौंक जाएंगे, बहुत कमाल का इस्तेमाल। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक टिश्यू पेपर ले लेना है और इसे आप लोगों ने इस तरीके से सेंटर से कट कर लेना है। अब आप लोगों ने लेना है जी टेल्कम पाउडर, और थोड़ा थोड़ा सा टेल्कम पाउडर दोनों के ऊपर डाल देना है। अब जिस तरीके से मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने इसे फोल्ड कर देना है। अक्सर लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन की वजह से उन्हें नींद नहीं आती, और फिर वो लोग क्या करते हैं, नींद की मेडिसिन खाते हैं। हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं करनी, नींद के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करके आप लोगों ने क्या करना है, दोनों छोटी छोटी सी पोटलियों को उठाकर आप लोगों ने अपने पिलो कवर में डालना है। इसमें जो है ना वो बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू आएगी, और खुशबू की वजह से आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा और आप लोगों को सुकून की नींद आ जाएगी। इसमें हम लोगों ने जो पाउडर डाला है उसकी वजह से प्यारी प्यारी सी खुशबू आएगी, और इस तरीके से आप लोग सुकून से रात को सो सकेंगे बगैर किसी मेडिसिन के इस्तेमाल के भी। बहुत ही कमाल की टिप है और वर्किंग टिप है, लाजमी से ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। सर जब हम वाटर बॉटल्स को लेकर जाते हैं तो होता क्या है, वाटर बॉटल्स को जब आप लोग इस तरह से शॉपर में डालते हैं ना, ये इस तरीके से गिरती जाती हैं और सारा का सारा पानी जो होता है वो शॉपर के अंदर गिर जाता है इस तरीके से। तो आप लोगों ने क्या करना है, वाटर बॉटल को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका पानी बिल्कुल भी गिरेगा नहीं शॉपर के अंदर। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने शॉपर के अंदर एक बोतल को डालना है। बोतल को डालने के बाद आप लोगों ने बाकी की जो शॉपर है ना, इसे आप लोगों ने इस तरीके से एक बार ट्विस्ट कर लेना है, और ट्विस्ट करके आप लोगों ने दूसरी बोतल को इसके अंदर डाल देना है। देन आप लोगों ने क्या करना है, एकदम टाइट सी आप लोगों ने नॉट लगा लेनी है। तो अब ये जो बोतल्स हैं वो अच्छी तरीके से टाइटली फिक्स हो चुकी हैं। अब ये ना तो हिलेंगी और ना ही गिरेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बोतल्स हैं एकदम साथ में ज्वाइंट हो चुकी हैं। इस तरीके से जब आप लोग वाटर बॉटल्स को लेके जाएंगे ना तो आपके बैग्स वगैरह गीले नहीं होंगे, और इस तरीके से ना तो आपकी शॉपर के अंदर पानी गिरेगा, वाटर बॉटल्स को लेकर जा सकते हैं ट्रैवल पर। नेक्स्ट टिप मेरी मर्द हज़रात और ख़वातीन दोनों के लिए, मर्द हज़रात और ख़वातीन के मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए तो बहुत ही कमाल की टिप है। अक्सर क्या होता है, मानसून के मौसम में जब आप लोग इस तरह की टी शर्ट्स को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद भी इसमें से एक बैड स्मेल आती है। उनके मौसम की वजह से, नमी की वजह से आप लोगों ने लेना है जी टेल्कम पाउडर। ये तो सबके घर में होता ही है। थोड़ा सा टेल्कम पाउडर ले लें और इस तरह से आप लोगों ने इसकी टी शर्ट के अंडर आर्म्स वाली जगह पर आप लोगों ने इस टेल्कम पाउडर का थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है, और इसे आप लोगों ने रब कर लेना है। वैसे भी ये टी शर्ट के अंदर लगाई गई है तो ये बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, लेकिन इस तरीके से आपके टी शर्ट में से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो इस टिप को आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के तौलिए के हवाले से। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, घर के हर एक फर्द का एक अलग अलग तौलिया है, और ये ठीक भी है क्योंकि अक्सर अगर आप लोग एक ही तौलिए को यूज़ करते हैं तो सबके जर्म्स जो होते हैं वो एक दूसरे को लग जाते हैं, इस तरह से बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसीलिए घर के हर फर्द का एक अलग तौलिया होना चाहिए। अब तौलिए को फोल्ड करने का मैं एक तरीका बताने लगी हूँ, क्योंकि अगर हमारे घर में बहुत सारे तौलिए होते हैं तो इनको फोल्ड करने का तरीका आपको आना चाहिए, नहीं तो आपकी बहुत सारी स्पेस लग जाती है तौलिए को फोल्ड करने में। तो आप लोगों ने क्या करना है, तौलिए को आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में शो किया है। अगर आप लोग इस तरीके से तौलिए को फोल्ड करेंगे ना तो ये बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे तौलियों को रख सकते हैं। पहले आप लोगों ने देखा कि तौलिया कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा था, अभी कम स्पेस में आ चुका है। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के सूटकेस के हवाले से। अक्सर हमारे घरों में इस तरह के सूटकेस पड़े हुए होते हैं, लोग ज़्यादातर बाहर नहीं जाते तो वो लोग क्या करते हैं, सूटकेस को ऐसे ही रख देते हैं। तो जिसकी वजह से होता क्या है, सूटकेस जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है और ये सूटकेस बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और फिर इसे साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग भी ज़्यादातर बाहर नहीं जाते तो आप लोगों ने लेनी है एक टी शर्ट, पुरानी सी एक टी शर्ट ले लें जिसे आप लोग यूज़ ना करते हो और आप लोग इसे फेंकने जा रहे हो। तो वो टी शर्ट लेकर आप लोगों ने क्या करना है, सूटकेस के ऊपर इस तरीके से चढ़ा लेनी है। जब आप लोग शर्ट को इसके ऊपर चढ़ाएंगे ना तो इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगी, और चाहे कितने टाइम के लिए भी आप लोग सूटकेस को लेकर कहीं नहीं जाएं, ये गंदा नहीं होगा, ना ही आप लोगों को बार बार इसे साफ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को लेकर आप लोगों ने इसके ऊपर वाले हिस्से को भी अच्छी तरीके से कवर कर लेना है ताकि जो ये बिल्कुल भी डस्ट इसके अंदर ना
जा सके। बाजू है ना, इसे आप लोगों ने इस तरीके से अंदर डाल देना। कुछ टाइम यूज करने के बाद जब आपकी शर्ट गंदी हो जाए तो शर्ट को आप लोगों ने उतार के अच्छी तरीके से वॉश करके इसे फिर चढ़ा लेना है। तो इस तरीके से आपकी शर्ट गंदी होगी लेकिन आपका सूटकेस बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग भी शेफून के पुराने दुपट्टों को बेकार समझकर इन्हें फेंक देते हैं? तो ये गलती आप लोगों ने आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इसका मैं कैसा इस्तेमाल बताने लगी हूँ जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आप लोग ये गलती कभी भी दोबारा नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग शेफून के दुपट्टों को संभाल कर रखेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास रेड कलर का दुपट्टा है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ आप लोग व्हाइट कलर का ड्रेस ले आए तो ये काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा और इस तरीके से ये भी आपका 3 पीस बन जाएगा। अक्सर लोग 3 पीस ड्रेसेस लेकर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें, तो इस तरीके से आप लोग कम पैसों में भी अपने 2 पीस को 3 पीस बना सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके दुपट्टों पर इस तरह की लेसेस लगी हुई है या फिर इस तरह की डिज़ाइनिंग बनी हुई है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की डिज़ाइनिंग को या फिर लेसेस को उतार कर आप लोग अपने नए ड्रेस पर लगा सकते हैं। कि जो सूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोग पहन लेते हैं, लेकिन जो दुपट्टे होते हैं वो एकदम नए की तरह पड़े हुए होते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनकी लेसेस को उतार कर आप लोग नए ड्रेसेस के ऊपर लगा सकते हैं और इस तरीके से डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है, आप लोग महंगे से महंगे ही तकिए क्यों ना लेकर आए, लेकिन तकिए में जो कुछ ही टाइम बाद तकिए को यूज़ करने के बाद तकिए के अंदर गड्ढे हो जाते हैं और जो तकिए की कॉटन होती है ना वो एकदम सख्त हो जाती है, तकिए की जो कॉटन होती है वो टूट जाती है और इसी वजह से आपके जो तकिए में गड्ढे हो जाते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेने इस तरह के शेफून के दुपट्टे, क्योंकि शेफून के जो दुपट्टे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एकदम नरम और मुलायम होते हैं। आप लोगों ने इस तरह से दुपट्टों को तकिए के कवर के अंदर डाल देना है, तो इस तरीके से आपके पुराने से पुराने तकिए भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और इस तरीके से आप लोग अपने दुपट्टों को रीयूज़ कर सकते हैं। इस काम के लिए आप लोगों ने सिर्फ शेफून के दुपट्टों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो शेफून के दुपट्टे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इस तरीके से आपका जो पिलो होता है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी मेरे तकिए के हवाले से। अक्सर हमारे घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं और अगर हमारे घर में तकिए बहुत ज़्यादा कम है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से आप लोग तकिया भी बना सकते हैं। कोई भी पिलो कवर ले लें और पिलो कवर के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से शेफून के दुपट्टे डाल देने हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाते हैं और आप लोग अर्जेंट तो तकिए लेने नहीं जा सकते मार्केट, तो इस तरीके से आप लोग बेकार पड़े हुए दुपट्टों से भी अपने तकिए बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बनाकर दिखाया। और ये तकिया कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा नरम और मुलायम है। इस तरीके से आप लोग इजीली तकिए बना सकते हैं। तो ये थे मेरे 2 आइडिया। इनमें से कौन सा आइडिया आपको पसंद आया कमेंट में लाजमी बताएं और इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।